क्या आप जानते हैं शराबी फ़िल्म किस फ़िल्म का रीमेक थी? आज हम बात करेंगे शराबी फ़िल्म के बारे में। ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये फ़िल्म अमिताभ बच्चन की आखिरी सुपरहिट फ़िल्म थी, जो 1984 में आई थी। इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मिला था। इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और इस फ़िल्म को लिखा था कादर खान ने। ये फ़िल्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इस फ़िल्म के गाने और डायलॉग आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। अब मैं आप लोगों को उस फ़िल्म का नाम बताऊंगा जिस फ़िल्म का ये रीमेक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही रीमेक फ़िल्मों के किस्से सुनाता रहता हूं जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। शराबी फ़िल्म जिस फ़िल्म का रीमेक है उस फ़िल्म का नाम है देवदास। ये फ़िल्म 1955 में आई थी। इस फ़िल्म का डायरेक्शन दिया था बिमल रॉय ने। इस फ़िल्म को लिखा था राजिंदर सिंह बेदी ने। इस फ़िल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी सुचित्रा सेन और उनके साथ थी विजंती माला। ये फ़िल्म 1955 में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई थी। इस फ़िल्म में दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। अब मैं आप लोगों को शराबी फ़िल्म और देवदास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि लिखने वाले ने इतनी खूबसूरती से इस फ़िल्म को देखकर लिखा है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने इन दोनों फ़िल्मों को कई बार देखा होगा। शराबी फ़िल्म देवदास का ही रीमेक है। अब मैं आप लोगों को शराबी फ़िल्म और देवदास फ़िल्म की कहानी के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शराबी फ़िल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जयाप्रदा, परान, ओम प्रकाश, रंजीत जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। शराबी फ़िल्म में अमिताभ बच्चन को बहुत ही अमीर, मालदार और बिजनेस टाइकून का बेटा दिखाया गया है, जिसे अपने बाप का प्यार तो नहीं मिलता लेकिन दौलत बेशुमार मिलती है। बाप का प्यार ना मिलने की वजह से वो शराबी बन जाता है और अपने आप को शराब के नशे में डुबो लेता है। इसीलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है शराबी। अब मैं आपको देवदास फिल्म की कहानी बताता हूँ। देवदास फिल्म में भी दिलीप कुमार को रईस, दौलतमंद दिखाया गया है जो अपनी दौलत के आगे गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। देवदास फिल्म में दिलीप कुमार को एक ऐसी लड़की से प्यार होता है जो बहुत ही गरीब और नीचे तबके के लोग हैं। जब दिलीप कुमार अपने पिता से शादी की बात करते हैं तो उनके पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे ख़ानदान की बहू किसी गिरे हुए ख़ानदान से नहीं हो सकती है और जो भी इस घर के उसूलों के ख़िलाफ़ जाएगा वो इस घर को छोड़कर जा सकता है। ये बात दिलीप कुमार के दिल और दिमाग में चुभ जाती है और वो घर छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और अपने आप को शराब के नशे में डुबो लेते हैं। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को अपने पिता का प्यार नहीं मिलता है, इसीलिए वो शराबी बनते हैं। देवदास में दिलीप कुमार को पारो से मोहब्बत होती है जिसे वो अपना नहीं सकते हैं, इसीलिए शराब पीते हैं। अब आप सोचेंगे कि अमिताभ बच्चन को अपने पिता का प्यार नहीं मिला इसलिए वो शराब पी रहे हैं और देवदास तो पारो के लिए शराब पी रहा है। लेकिन आगे चल के अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म की कहानी देवदास से फिर जुड़ेगी। इसीलिए तो मेरा कहना है, राइटर ने इस फिल्म को देखने के बाद ऐसे लिखा है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि ये फिल्म देवदास का ही रीमेक थी। अब सुनिए आगे की कहानी। अमिताभ बच्चन को मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, यानी जयाप्रदा। इस फिल्म में हीरोइन हैं जो स्टेज शो करती हैं, मतलब नाचने गाने का काम करती हैं। अब शराबी फिल्म की कहानी देवदास से फिर जुड़ेगी। अमिताभ बच्चन को जयाप्रदा यानी मीना से मोहब्बत हो जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है। जब ये बात अमिताभ बच्चन के पिता को यानी परान को पता चलती है तो बेहद नाराज़ होते हैं और अमिताभ बच्चन से कहते हैं, इस घर की बहू एक नाचने गाने वाली नहीं हो सकती है। विक्की, मैं मखमल में हीरे जवाहरात जड़ने का शौकीन हूँ, कांच का पेवन नहीं।
अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। ये कहकर परान साहब वहाँ से चले जाते हैं। देखा आप लोगों ने, जब देवदास में दिलीप कुमार अपने पिता से शादी की बात करते हैं तो उनके पिता भी ऐसा ही लेक्चर देते हैं और घर से निकल जाने को कहते हैं और दिलीप कुमार घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन के सीन को बढ़ाया गया है। परान साहब के जाने के बाद अमिताभ बच्चन अपने आप से कुछ इस तरह का डायलॉग मारते हैं। शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन का नाम है विक्की। विक्की को मीना का साया नज़र आता है। तुम क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। सुना नहीं मेरे बाप ने क्या कहा? उन्हें मखमल में हीरे जवाहरात जड़ने का शौक़ है, कांच का पेवन नहीं। चली जाओ यहाँ से। 50 लाख खर्च किए हैं उन्होंने इस कमरे की सजावट में। ये 2.5 लाख का पुतला, ये 12 लाख का पुतला, ये 5 लाख का झूमर, ये कालीन, और तुम क्या हो? तुम एक नाचने गाने वाली? क्या औकात है तुम्हारी? जाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा बाप तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये सीन कुछ 3 मिनट का है, लेकिन इस सीन में अमिताभ बच्चन ने अपनी जान डाल दी है। जब आप इस सीन को देखेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे। इतने अच्छे अंदाज में अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोले हैं कि एक एक डायलॉग आपके दिल को छू जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, देवदास फिल्म में दिलीप कुमार के पिता गरीब को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से शराबी फिल्म में परान एक नाचने वाली को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो दौलत के नशे में मदहोश हैं। दोनों फिल्मों में यही दिखाया गया है कि वो किसी भी गरीब से कोई भी रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हैं। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को कदम कदम पर सहारा देते हैं मुंशी जी। मुंशी जी का किरदार ओम प्रकाश जी ने निभाया है। ठीक इसी तरह से देवदास फिल्म में दिलीप कुमार को सहारा देते हैं मोतीलाल यानी चुन्नीलाल, जो उनके गम को बांटते हैं। शराबी फिल्म में दिखाया गया है अमिताभ बच्चन मीना के पास जाते हैं, जहां उनका स्टेज शो रहता है, जहां नाचने गाने का काम चलता है। ठीक इसी तरह से देवदास में भी दिखाया गया है। दिलीप कुमार विजंती माला यानी चंद्रमुखी के पास जाते हैं, जहां नाचने गाने का काम चलता है। देखा आप लोगों ने, कहानी कैसे धीरे धीरे जुड़ती चली जा रही है। चंद्रमुखी देवदास को हमेशा जीने की राह बताती है, एक तरह से उसकी मदद करती है। शराबी फिल्म में जिस तरह से इंस्पेक्टर अनवर खान अमिताभ बच्चन की मदद करते हैं, देवदास फिल्म में चंद्रमुखी दिलीप कुमार से कहती है, एक दिन तुम्हारी पारो तुमसे ज़रूर मिलेगी। ठीक इसी तरह से शराबी फिल्म में अनवर खान अमिताभ बच्चन से कहते हैं, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी मीना तुम्हें ज़रूर मिले। शराबी फिल्म में मुंशी जी के कैरेक्टर को चुन्नीलाल से जोड़ा गया है और चंद्रमुखी के कैरेक्टर को इंस्पेक्टर अनवर खान से जोड़ा गया है। शराबी फिल्म में जब परान साहब अमिताभ बच्चन को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, तब अमिताभ बच्चन अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और मीना के साथ एक नई ज़िंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन भर की थकान से अमिताभ और मुंशी जी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहां अमिताभ बच्चन कुछ देर के लिए सो जाते हैं। तभी वहां से एक शराबी गाना गाते हुए गुजरता है। ठोकर लगने से शराबी गिर जाता है और अपनी बोतल को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अमिताभ बच्चन की जब आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि शराब की बोतल में कुछ कतरे अभी भी बाकी हैं। अमिताभ बच्चन को शराब की तलब लगती है और वो उस बोतल को उठा लेते हैं। उस बोतल की तरफ देखते हुए वो ये डायलॉग कहते हैं, आज इतनी भी मैसर नहीं इस मैखाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इसी तरह का डायलॉग देवदास फिल्म में भी है, जो दिलीप कुमार साहब ने मारा है। जब देवदास पारो की याद में पूरी तरह से डूब चुका होता है, अपने आप से हार चुका होता है, तब चंद्रमुखी देवदास से कहती है, इतनी मत पियो, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तभी दिलीप कुमार साहब दर्द में डूबकर शराब के नशे में ये फेमस डायलॉग कहते हैं, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूँ। अब मैं आप लोगों को मुंशी जी, चुन्नीलाल
और धर्मदास के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इमोशनल तरीके से फिल्माया गया है। देवदास मूवी में चुन्नी लाल और धर्मदास के कैरेक्टर को ज़िंदा रखा गया है। वहीं शराबी फिल्म में मुंशी जी के कैरेक्टर को मार दिया गया है। शराबी फिल्म में मुंशी जी अमिताभ को देखते हैं कि उसे शराब की तलब लगी है और वो झूठी शराब पी रहा है, तो मुंशी जी को बेहद अफसोस होता है और वो शराब की बोतल खरीदने के लिए काम करते हैं। तेज़ धूप में काम करते हुए मुंशी जी को अचानक चक्कर आता है, उनका एक्सीडेंट होता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चलता है कि मुंशी जी की ज़िंदगी के चंद लम्हे ही बचे हैं, तो अमिताभ मुंशी जी के सामने आते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। अमिताभ ने बहुत ही हार्ड एक्टिंग की है। बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बजता है जो इस सीन को बहुत ही लाजवाब बना देता है। ये सीन कुछ इस तरह से है। अमिताभ जब मुंशी जी से कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, तब मुंशी जी बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में गमगीन डायलॉग कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तू रोटी के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन शराब के बगैर नहीं। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अमिताभ शराब की बोतल को हाथ में पकड़कर बोलते हैं, इस शराब की वजह से आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुंशी जी आपकी कसम, मैं हमेशा के लिए शराब को छोड़ दूंगा। और शराब की बोतल तोड़ते हुए कहते हैं, मुंशी जी मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं बेसहारा हो जाऊंगा। लेकिन मुंशी जी की रूह उनके जिस्म से निकल चुकी होती है, वो दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। अमिताभ रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। इसके बाद अमिताभ अपने पिता के पास जाते हैं, कहते हैं, आज आपका पुराना खादिम मुंशी जी फूलचंद इस दुनिया में नहीं रहे। आपके पास कुछ वक्त है उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए। परान कहते हैं, इलेक्शन की मीटिंग चल रही है। अमिताभ कहते हैं, मैं समझ गया, आपके कंधों ने दौलत का बोझ उठा रखा है, किसी अर्थी को कांधा क्या देंगे। लेकिन आज के बाद मैं आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। आपकी दौलत, आपकी शान और शौकत आपको मुबारक हो। अमिताभ मीना के पास चले जाते हैं। अब मैं आपको देवदास के चुन्नी लाल और धर्मदास का किरदार बताता हूँ, जिसे देवदास में ज़िंदा रखा गया है। देवदास मूवी में भी दिलीप कुमार सब कुछ छोड़कर अपनी पारों से मिलने जाते हैं। चुन्नी लाल, धर्मदास और दिलीप कुमार एक ही ट्रेन में सफ़र करते हैं, लेकिन धर्मदास का डब्बा अलग होता है। उसी समय चुन्नी लाल देवदास के डिब्बे में आते हैं और उसे शराब पीने के लिए कहते हैं। जब दिलीप कुमार मना करते हैं, तब चुन्नी लाल कहते हैं, ये मत समझो सिर्फ तुम ही गम का शिकार हो, सभी को कुछ न कुछ दुख है और हर गम को दूर करने के लिए यही एक जाम है। देवदास ना चाहकर भी शराब पीने लगता है। दोनों भी शराब के नशे में चूर हो जाते हैं। चुन्नी लाल का स्टेशन आ जाता है। वो अपने स्टेशन पर उतर कर देवदास से कहता है, ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे दोस्त। तब देवदास शराब पीते हुए कहते हैं, ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्यास, और गिर जाता है। धर्मदास जब देवदास को ऐसी हालत में देखते हैं तो कहते हैं, देवा शराब पियोगे तो मर जाओगे। देवदास कहता है, अगर नहीं पीऊँगा तो भी मर जाऊँगा। धर्मदास देवा को अपने गांव लौटने के लिए कहता है। देवदास भी हाँ कहता है, लेकिन जब देवदास को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी का चिराग बुझने वाला है, तो वो धर्मदास को बिना बताए ही पांडवा स्टेशन पर ही उतर जाता है, जहाँ पारो रहती है। देवदास अपने मन से कहता है, पारो मैं आ रहा हूँ। दिलीप कुमार ने ट्रेन के सफ़र के दौरान जो एक्टिंग की है, शायद ही कोई कर सके। बहुत ही इमोशनल भरा सीन है, आपकी आंखें तक नम हो जाएंगी। अब मैं आपको शराबी मूवी के मुंशी जी, चुन्नी लाल और धर्मदास के कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। शराबी फिल्म में जहाँ मुंशी जी अमिताभ की शराब छुड़ाने के लिए अपनी जान दे देते हैं,
वहीं देवदास में दिखाया गया है कि चुन्नी लाल को इस बात की खबर नहीं रहती है कि शराब देवदास के लिए जहर बन चुकी है और उसे शराब पिला देते हैं। वहीं धर्मदास देवदास को मना करते रहते हैं, शराब मत पियो। देवदास कहता है धर्मदास से, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। चुन्नी लाल और धर्मदास के किरदार को जिंदा रखा गया है। शराबी मूवी में मुंशी जी अपनी जान देकर अमिताभ की शराब छुड़ा देते हैं। वहीं धर्मदास देवदास को मना करते रहते हैं, शराब मत पियो। इस तरह से इनके कैरेक्टर को मारा और ज़िंदा रखा गया है। इन दोनों फिल्मों में क्लाइमैक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। देवदास मूवी में दिलीप कुमार पारो से मिलने की चाहत में उसके घर के सामने अपना दम तोड़ देते हैं और पारो की दुनिया से अलविदा कहकर हमेशा के लिए इस जालिम दुनिया को छोड़ देता है। लेकिन शराबी के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि परान साहब अपने बेटे के गम में शराब पीने लगते हैं। जहां देवदास में दिलीप कुमार के पिता के रोल को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दिया गया है, वहीं शराबी फिल्म में पिता के रोल को बढ़ाया गया है। अमिताभ के पिता यानी परान की सारी दौलत उनके सब पार्टनर उन्हें मारकर हासिल करना चाहते हैं। तब अमिताभ अपने पिता की ज़िंदगी में वापस आकर उनकी दौलत दुश्मनों से छीनकर उन्हें वापस दे देते हैं। तब परान अपने बेटे से कहते हैं, मेरी असली दौलत तो तू है मेरे बेटे और ये मेरी बहू। शराबी मूवी में हीरो के कैरेक्टर को ज़िंदा रखा गया है। बस यही कुछ फ़र्क है इन दोनों फिल्मों में। कादर खान साहब ने बहुत ही अच्छी स्टोरी, स्क्रिप्ट और उम्दा डायलॉग लिखे हैं। देवदास फिल्म के मुताबिक कादर खान साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसे डायलॉग, ऐसी स्टोरी दी है जिन्हें हम बार बार भी देखेंगे तो हमारा दिल उन फिल्मों को दोबारा देखने के लिए कभी भी उकताहट महसूस नहीं करेगा। हर बार वो डायलॉग हमें नए ही लगेंगे। अब मैं आप लोगों को शराबी और देवदास के कुछ आइकॉनिक डायलॉग बताऊंगा जो आज भी मशहूर हैं। वो ये है, पहले देवदास का आइकॉनिक डायलॉग दिलीप कुमार साहब का, कौन कमबख्त है बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूँ। अब शराबी फिल्म का आइकॉनिक डायलॉग जो अमिताभ बच्चन ने बोला है, मूछें हो तो नथुलाल जैसी। शराबी मूवी में कुछ मकबूल डायलॉग और गाने भी हैं जो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ जो समंदरों में तैरना जानते हैं, वो कुओं और तालाबों में डुबकियाँ नहीं लगाते। समझे नहीं समझे, बात ज़रा ऊंचे लेवल की है। दूसरा डायलॉग, शराब की बोतल पर अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूँ तो उस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं डैडी। और जहाँ तक हंसी का सवाल है तो मैं आपको बता दूँ, आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हंसा नहीं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह लगाता रहा हूँ। और वो दो गाने जिनकी लाइन बहुत ही मशहूर हैं, वो लाइन कुछ इस तरह से हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, कश्तियाँ साहिल पर अक्सर डूब जाती हैं, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है। दूसरी लाइन, खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का, बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि शराबी के कॉन्सेप्ट को देवदास मूवी से ही उठाया गया है। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इन दोनों में से कौन सी मूवी आपने सबसे ज़्यादा देखी है। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।